समाजवादी गठबंधन सरकार ने 309 सीटें हासिल की। उसके प्रूफ्स हैं, वो रखेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। 135 करोड़ की आबादी में इस देश में से केवल 2 लोगों के पास वो जानकारियां हैं। एक सत्ता में बैठे हुए हैं और एक मेरे पास है। और जब मैं रखूंगा तो उस समय आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे क्लियर हो जाएंगी आखिर हो क्या रहा है। 100% मशीन से वोटिंग हुई है, मशीन का खेला हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। कुछ चीज़ें मेरे भी हाथ में हैं और जब रखेंगे तो उस समय आपको पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव से ये चल रहा है 2019 से। उस समय मैंने भी चुनाव का हिस्सा बना था। मुझे ये जानना था कि आखिर ये चीज़ें होती कैसे हैं। आप मानते ईवीएम की वजह से बीजेपी एकदम आई है, पूरा मेरे पास उसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। और अगले 5-7 दिनों के अंदर एक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में होगी और उसमें मैं सिर्फ सबूत रखूंगा। विवेक अग्निहोत्री जी को बोलना चाहता हूँ, मेरे बिरादरी का यार, पंडित आदमी है, तो ऐसे ही रुला के चुतिया बना के 500 करोड़ कमा यार, मैं शुभकामनाएं दूंगा उसमें। तो किसी मेरे ब्राह्मण भाई की जेब में पास ऐसा हो गया, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। इस देश में शायद ही मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँगा कि 135 करोड़ की आबादी में एविडेंसेस मैं रखूंगा। अगले 5-7 दिनों के अंदर एक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में होगी और उसमें मैं सिर्फ सबूत रखूंगा। सर, इससे पहले 2019 के दौरान भी कुछ लोग जो है आए थे कि भाई ये घोटाला हो गया है, ये सब हुआ, कुछ लोगों ने सबूत भी दिए, इलेक्शन कमीशन ने तब लोगों को बुलाया था, तब आप क्यों नहीं गए? देखिए, मैं उस समय इंगेज रहा हूँ, मैं इतना फुर्सत में थोड़ी रहता हूँ सर, मेरे भी बाल बच्चे हैं, काम धंधा, अब फुर्सत में हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि चीजें जनता के सामने रखनी है और जब मैं रखूंगा मैं आप मानते हैं कि ये ईवीएम में जो घोटाला इसी चुनाव में हुआ है? कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहूंगा इस समय। मैं सिर्फ कुछ एविडेंसेस रखूंगा, बाद में जनता तय करे और सरकार तय करे। आप मानते हैं ईवीएम की वजह से बीजेपी आई? एकदम आई है, पूरा मेरे पास उसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। और मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबूत रखूंगा और जनता तय करेगी क्या है क्या नहीं है। तो अभी जो योगी जी जो अभी शपथ लेने जा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि ये जनमत नहीं है, ईवीएम का मत है? 100% मशीन से वोटिंग हुई है, मशीन का खेला हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। कुछ चीज़ें मेरे भी हाथ में हैं और जब रखेंगे तो उस समय आपको पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। अभी क्यों कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट आए थे जो वोटिंग के लिए, उसमें जो है समाजवादी पार्टी 301 के आसपास सीटें जीत रही है, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं या जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से 309 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे हारी है, समाजवादी पार्टी वहाँ से जीती है। लेकिन क्या होता है ना कि राज्यसभा के चुनाव हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति बनाना है, ये सब में इनको वोट्स और इनको नंबर्स बढ़ाने थे, तो खेला बढ़िया तरीके से हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं सर? पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, अगर ऐसा होता तो बीजेपी वहां नहीं जीत लेती? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस को हराना है तो उनके वोट्स कहीं ना कहीं देने हैं। अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती तो आपको लगता है पंजाबी वहाँ पे मान जाते ये बात को। कांग्रेस वहाँ पे पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वोट जो था वो आम आदमी पार्टी को दिया गया। आज जो आम आदमी पार्टी 91 सीटों पे चौड़े होकर घूम रही है, उनके 12 से 13 सीटें भी नहीं थी वहाँ पे। और हर पंजाबी और हर पंजाब का आदमी ये जानता है कि वहाँ पे कांग्रेस सरकार बना रही थी। हिंदुत्व, राम मंदिर, बनारस में काशी कॉरिडोर, इन सब पे वोट नहीं पड़ी? क्या आप कह रहे हैं कि सारा काम ईवीएम ने कर दिया? तो इतना सब बीजेपी क्यों करती है अगर इतना सब है? देखिए, ये जो जीत है या बहुमत है उसको कहाँ एडजस्ट करोगे आप? ये एडजस्ट करने के लिए आपके पास एक कहानी चाहिए, एक उसका अल्टरनेट चाहिए। वो किया उन्होंने। पंजाब में यही दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कामों से खुश होकर वहां पे जीत के आई है। वहीं के सटे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, वोटिंग परसेंट 0.05% पे रह जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जीते तो अब ईवीएम पर ठीक रहा फोड़ दिया जाए? मैं कहाँ फोड़ रहा हूँ सर, मैं तो कोई आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं एविडेंस रखने की बात कर रहा हूँ। मैं ये तो कहा ही नहीं कि ईवीएम की वजह से हुआ। मेरे पास कुछ, तो आप बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? मेरे पास कुछ एविडेंसेस आए हैं, मेरे पास कुछ सबूत आई है, मैं जनता के सामने रख दूंगा। वो जनता तय करेगी इसमें ईवीएम का खेला हुआ है कि किसने खेला किया है। मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ईवीएम पे कुछ बोला ही नहीं अभी तक आपको। मैं कुछ रखूंगा, उसको आप देखिएगा, उसके उस समय बात करेंगे। तो ये जो चुनाव हुआ है, आपको ये यूपी का जो चुनाव है इसमें आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है, या और भी किसी चुनाव में आप बता पाएंगे? महाराष्ट्र चुनाव से ये चल रहा है 2019 से। उस समय मैंने भी चुनाव का हिस्सा बना था। मुझे ये जानना था कि आखिर ये चीज़ें होती कैसे हैं। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे थोड़ी शंका हुई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अंदेशा था आपको? मुझे उसी समय से ये शुरू हो गया। मुझे ये जानकारी मिली थी 2018 में। 2018 में ये मैंने कुछ रिसर्च की थी ईवीएम को लेके, कुछ पत्रा व्यवहार मैंने इलेक्शन कमीशन के इंडिया के साथ की थी, क्योंकि उसकी जो जानकारी आई थी थोड़ी सी संदेहास्पद थी, उसमें कुछ डाउट्स थे मुझे। तो कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ खेला चल रहा है। आपने इलेक्शन कमीशन को कभी अप्रोच किया? 2018 से कर रहा हूँ सर मैं लगातार, आज भी कर रहा हूँ। तो 2019 में जो है कई बार जो है इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी था लोगों को कि आप इसको मशीन को हैक करके दिखाइए। दिल्ली विधानसभा में एक डेमो भी चला था, उसका भी कहा कि भाई कोई भी खिलौना लेकर आ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि 135 करोड़ की आबादी में इस देश में से केवल 2 लोगों के पास वो जानकारियां हैं। एक सत्ता में बैठे हुए हैं और एक मेरे पास है।
और जब मैं रखूंगा तो उस समय आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे क्लियर हो जाएंगी आखिर हो क्या रहा है। बस इंतज़ार करिए कुछ दिन और सही, इतने साल आप लोगों ने इंतज़ार किया, 2-4 दिन और सही, क्या दिक्कत है। तो आप कह रहे हैं कि जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, सब ढकोसला है। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस समय कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी। पहले मेरी बात, मेरे सबूत को देख लीजिए, फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं बताऊँगा। अब एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कैसे आप देख रहे हैं? कई लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर कहा जा रहा है कि 30 साल से किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप भी जो है पंडित है, कैसे देख रहे हैं? ब्राह्मण है। देखिए, आवाज़ तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं उठा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी क्या कर लिया कश्मीर और पंडित के लिए? सिर्फ एक पिक्चर बनाई, लोगों को चूतिया बना के 100 करोड़ रुपया कमा लिया। इससे अच्छा और बिजनेस क्या हो सकता है? क्या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना है? एक इमोशनल सा रोता धोता उनको अत्याचार वाली पिक्चर बना दो, मुसलमानों को उसमें विलेन दिखा दो, 100 करोड़ 200 करोड़ कमाइए। मैं तो विवेक अग्निहोत्री जी को बोलना चाहता हूँ, मेरे बिरादरी का यार पंडित आदमी है, तो ऐसे ही रुला के चूतिया बना के 500 करोड़ कमा यार, मैं शुभकामनाएं दूंगा उसको। तो किसी मेरे ब्राह्मण भाई की जेब में 500 करोड़ आ रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? अपना कमा लेने दो। जनता चूतिया है, वो दिख रहा है ना। अगर 100 करोड़ रुपया किसी को बेवकूफ़ बना के कमा लोगे, इससे अच्छा धंधा क्या हो सकता है सर? अभी क्या आपको लग रहा है जो फिल्म है, एक जो मैसेज कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो इससे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इससे समाज टूट जाएगा, इस तरह की? भाई देखिए, जब भी, क्योंकि मैं भी सेंसर बोर्ड को बहुत करीबी से जानता हूँ, मेरे कुछ भाई सेंसर बोर्ड आप के खुद सदस्य मुंबई हैं। में रहते हैं। मैं उसी जगह से आता हूँ। उसमें एक लाइन आती है पिक्चर में कि इसमें जो भी घटनाएं हैं वो काल्पनिक हैं, इसे मात्र संयोग जाना जाएगा। मैं वही खत्म हो गया। जब ये काल्पनिक है तो इस पर क्या चर्चा करना है? अब वो चूतिया लोग हैं। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि इतनी बढ़िया फिल्म है। देखिए, पिक्चर मनोरंजन, उनसे बड़ा मनोरंजन करने वाला कौन है धरती पर? अगर एक मनोरंजन जो सम्राट है वो अगर किसी की तारीफ करे तो वाकई में कई काम लोग अच्छा कह रहे हैं कि ऐसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और आने वाले समय में 2024 से चुनावी तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है। अगर ईवीएम का खेल है, सुन लीजिए सर, अगर ईवीएम का खेल है तो इतनी मेहनत बीजेपी क्यों करेगी? मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में चुनाव कब है? जब भी सरकार नहीं, कब है चुनाव? इसी 6 महीने में है। कश्मीर फाइल अभी क्यों आई? उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो कर लिया सेटअप ना, अभी कश्मीर की तैयारी है। गुजरात चुनाव कब है? तो फिर ईवीएम का खेला कहाँ रह गया? सर देखिए ना, कुछ चीजें जब की जाती है तो उसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। आज अगर पंजाब में बीजेपी जीत जाती, लठ लेके किसान बैठे थे, घुस जाते उनके। कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है ना, आपको ये जीत मिली है तो उसका कारण भी दिखाना पड़ेगा। पब्लिक तो बेवकूफ है ना वो। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल पे बटन दबाया, चाप के बटन दबाया, आरएलडी पे बटन दबाया, लेकिन जब रिजल्ट देखती तो खुद तकलीफ में कि सर एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर आप कह रहे हैं सब ईवीएम का खेला है, सब घोटाला हो रहा है, तो यूपी में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? समाजवादी गठबंधन सरकार ने 309 सीटें हासिल की हैं। उसके प्रूफ्स हैं, वो रखेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, सरकार के सामने। आगे गुजरात हिमाचल में भी चुनाव होने वाला है। एकदम, मैं आपको बता रहा हूँ 2024 तक भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव नहीं हार रही है, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे छोटे चुनाव हो, चाहे बड़े चुनाव हो। अब आने वाले 2024 तक लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो रिकॉर्ड में संभाल के रखिए।